जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रवण मास अध्याय चौथा श्रवण करेंगे। कल हमने तीसरे अध्याय में श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महत्व में नक्र व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि व्रत कथन का श्रवण किया था। आज आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से आगे कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिप्रदा तिथि को पुण्य वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन कराकर है वत्स आचार और ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा माता भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चना करनी चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्मा रुक्मि वंदना मृत्यु मुक्षय मामृतात्, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्ण आहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोजन करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। हे महाभागा, अब तुम श्रवण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयमता एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिप्रदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस के दिन लोक उपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर को षडोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि भेंट करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कार्य कर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभागा, ध्यानपूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण शुद्धियों को देने वाली है। सदा रुई से 11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति से यह बत्ती रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती है। श्रवण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रवण मास में देवों के देव महादेव है। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियाँ मुझे अत्यधिक प्रिय है। इनको शुद्ध ग्रह से संचित करना चाहिए। इस प्रकार संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आप अब मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा सुनाई जा रही यह कथा अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आगे श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव संवाद में कहा, भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, मैं अब तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है तथा महान पुण्य देने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप ताप को भी हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत श्री सदाशिव को अत्यंत ही प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोक में रुद्रव्रती जैसा कोई भी दूसरा व्रत ही नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुराण कथा कहता हूँ। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पे रमणीय उज्जैन नाम की एक सुंदर पुरी है। उस नगर में एक सुगंधा नाम की वैश्या रहती थी। वैश्या ने संसार में अपने सूरत का अति दुस्साह 100 मोहर मूल्य लेने की प्रतिज्ञा की थी। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको उनके ही घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे श्रम के मारे किसी को अपना मुंह न दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागनियों में पूर्ण दक्ष थी। वह रंबा आदि देवकन्याओं से भी नृत्य अच्छा जानती थी। चाल का यह हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात दिया करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन जप ध्यान शिव अर्चना तथा विष्णु अर्चना में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से ही उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों का नाश का उपाय बतलाइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रिलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रव्रती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुर में पहुंची और उसने महर्षि के आदेश अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तो मणिक व्रतियों का महत्व सुनो। मणिक व्रतियों के व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन का भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब है मुनि, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतो उद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए।
पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपनिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर यथा स्थापित सामग्री घट प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में धारण पारण मासो उपवास रुद्रीवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।